कोशिकाओं से बनता है। उसी प्रकार भवन भी ईंटों से बनता है। तो ये मानव शरीर बनता है कोशिकाओं, सेल। सबसे छोटी इकाई सेल है कोशिका। जब कोशिकाएं किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा होती हैं तो बनते हैं टिश्यू। टिश्यू जब किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इकट्ठे होते हैं तो बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मतलब लीवर, फेफड़े, पैंक्रियाज वगैरह। वो ऑर्गन जब से इकट्ठे हो जाएंगे तो बनेंगे सिस्टम। सिस्टम 11-12 बनाए भगवान ने हमारे मानव शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। वो जब सिस्टम एकत्र हो जाएंगे तो बनेगा मानव शरीर, सुंदर मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये शरीर चलाने के लिए क्या चाहिए ये हमको अब जानना है अगली स्लाइड में। शरीर की कार्य प्रणाली क्या है, ऑर्डर क्या है। जब ऑर्डर आप समझ लोगे तो आपको डिसऑर्डर जल्दी समझ में आएगा, और डिसऑर्डर डायबिटीज है। अब शरीर की कार्य प्रणाली देखिए दोस्तों। शरीर चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। अब ऊर्जा शक्ति किससे मिलेगी? भोजन से। भोजन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा आपको। भोजन में 5 तत्व होते हैं: विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट तो अवशोषित हो जाता है शरीर में, हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो सीधा ग्लूकोज बनाता है। इसको ध्यान से अपने दिमाग में रखिए दोस्तों। ये ही शुगर, डायबिटीज, मधुमेह होने का कारण बनता है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ब्लड में रह जाता है। अब ग्लूकोज की मजबूरी है कि जो ऊर्जा कैसे बनाए। अपने आप ऊर्जा नहीं बना सकता दोस्तों। यहाँ एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा है। उसके तहत ये ग्लूकोज को कोशिका में जाना चाहिए, और ये कोशिका में अकेला नहीं जा सकता। इसको ले जाने के लिए साथी की व्यवस्था की है भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने, वो है इंसुलिन। अब यहाँ हम ये भी समझ लें कि इंसुलिन कौन बनाता है। पैंक्रियाज, हमारे आमाशय पेट के नीचे एक भाग होता है पैंक्रियाज, उस मक्के के भुट्टे जैसा आकार का आपको दिख रहा है, देखिए आप। इसका 95% भाग बनाता है पैंक्रियाटिक जूस, वो पाचन में काम आता है। वो 5% भाग पूंछ होती है, टेल, पूंछ, वो बनाती है 2 तरह के सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल बनाता है ग्लूकागोन नाम का हार्मोन, इसको भी दिमाग में रखिए, आगे बताऊंगा मैं। और बीटा सेल बनाता है इंसुलिन, ये समझ लीजिए आप। अब इंसुलिन बन गई। इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज के कण थे उनको लेने गई, और लेके साथ में चली कोशिका के पास। यहाँ कोशिका में दरवाजे हैं दोस्तों, आपको घोर आश्चर्य होगा कि कोशिका में जो दरवाजे हैं उनको हम सहज भाषा में दरवाजे बोलेंगे, क्योंकि हमारे अभियान के प्रणेता हैं आदरणीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब। उन्होंने डायबिटीज, मधुमेह को सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो इसको साइंस में बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। अब इंसुलिन रिसेप्टर ऊपर से ही निकल जाता है। दरवाजा समझ में आ रहा है। और ये दरवाजा तभी खुलेगा जब इंसुलिन टच करेगी। यहाँ मैं एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहूंगा। आप सब बड़े बड़े शहरों से होंगे, भोपाल, दिल्ली, बंबई। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल बन गए, वहां दरवाजे बने, जैसे ही अपन खड़े होंगे दरवाजे के पास, दरवाजा अपने आप खुलता है। ये तो है साइंस का चमत्कार, सेंसर लगा दिए। यहाँ भगवान का चमत्कार देखिए, हमारी हर कोशिका में भी ऑटोमेटिक जैसे ही इंसुलिन ने टच किया दरवाजा खुला, और ग्लूकोज अंदर। अब अंदर गया तो फिर ध्यान से देखिए दोस्तों, एक पीले रंग का कुछ दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। फिर ये ऊपर से निकल गया होगा, क्यों? क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया को साइंस में बोला जाता है, लेकिन सहज भाषा में हम इसको बोलेंगे भट्टी। दोस्तों परेशान होने की बात नहीं है, आप तो भट्टी याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम के, उनने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम माइट्रोकॉन्ड्रिया पड़ गया। हम तो इसको भट्टी समझ लें सहज भाषा में, पावर हाउस कह लीजिए। इसमें ग्लूकोज बर्न होगा, जलेगा। वो जलने के बाद बीच में एक नीले रंग का पॉइंट और दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। ये अब इसमें टच होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस केंद्रक। इससे टच होने के बाद ऊर्जा बनेगी, एटीपी, इसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको ऊर्जा, शक्ति समझ लीजिए।
यानी जी हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, इस प्रकार एनर्जी बनेगी। ग्लूकोज इंसुलिन लेके जाएगी कोशिका के पास, दरवाजा खुलेगा, रिसेप्टर खुलेगा, अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया से टच हुआ, जल बर्न हुआ और न्यूक्लियस में टच हुआ और ऊर्जा बन गई। ये तो है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्डर कह लीजिए, ऑर्डर। अब डिसऑर्डर क्या है? डायबिटीज कैसे होती है? मैं तो ये बोलूंगा, डायबिटीज हो चाहे कोई सी भी बीमारी हो, थायराइड हो, वो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ने से ही होती है। तो वो आगे देखेंगे हम उसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना। दोस्तों यहाँ ध्यान से बने रहिए, अब यहाँ से हिलना भी नहीं है। अगर आप यहाँ के बाद अगर डिस्कनेक्ट होते हैं, कोई मोबाइल आता है तो बिल्कुल नहीं उठाइए, क्योंकि उसको उठाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर जो खराब होता है, यही कारण है हमारी पूरे शरीर को बिगाड़ने का, 80% कारण है। और इसी को हम हमारे अभियान के माध्यम से सुधार रहे हैं और आम धारणा को बदल रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। अब दरवाजे नहीं खुले कोशिका के, तो क्या होगा? ग्लूकोज अंदर नहीं गया, ऊर्जा नहीं बनी और थकान, कमजोरी, यानी जो भी डिसऑर्डर है, खराबी होने के कारण अब समस्याएं पैदा शुरू हो जाती हैं। और दूसरा कारण है इंसुलिन का बनना और इसका उपयोग ना होना। दोस्तों इंसुलिन बनेगी, वो तो पैंक्रियाज का काम, पीछे जो पूंछ है वो बीटा सेल बना रही थी, वो तो काम चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसने इंसुलिन इतनी बना दी कि उसका उपयोग नहीं हो पाया। अब उपयोग क्यों नहीं हुआ? कि दरवाजे खराब हो गए। और इंसुलिन 3 काम करती है, यहाँ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, इसको भी ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए अगर नोट कर सकें। इंसुलिन 3 काम करती है। पहला काम करती है ग्लूकोज को लेकर कोशिका में प्रवेश कराना। अब दरवाजे हो गए खराब, तो ये काम ठप पड़ गया। अब दूसरा काम सुनिए, अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करना ग्लाइकोजन के रूप में। ये परमपिता परमेश्वर ने अंदर व्यवस्था बनाई है। कभी इमरजेंसी में, आपातकाल में आपको जरूरत पड़ती है ऊर्जा की, ग्लूकोज की, तो ये लीवर ग्लाइकोजन को छोड़ देता है और ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है दोस्तों। अब वो कैसे बदलता है? मैंने आपको बताया था, बीटा सेल का भाई अल्फा सेल, यानी पैंक्रियाज के पूंछ के 2 भाग थे, अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन बना रही थी और अल्फा सेल ग्लूकोगोन नाम का हार्मोन बनाता है और ग्लूकोगोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये अपने डायबिटीज के मामले में, शुगर के मामले में मरीजों ने एक नया संकट मोल ले लिया। इधर तो दरवाजे खराब कर रहा है कोशिका के, और दूसरा ये कब? जब तनाव होगा, गुस्सा होगा, क्रोध होगा और भूख को टालेंगे, यानी इन परिस्थितियों में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो लीवर ग्लाइकोजन को छोड़ता जाएगा और इंसुलिन वहां जमा करती जाएगी। तो लीजिए आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इसलिए आज के बाद जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनको भूख को कभी नहीं टालना है। आज के बाद वो गुस्सा नहीं करना है और टेंशन भी नहीं पालना है, तनाव। दोस्तों तीसरा काम और सुन लीजिए इंसुलिन का, अतिरिक्त ग्लूकोज और भी है, क्योंकि खाना कोई नहीं छोड़ता, तो ग्लूकोज तो बनता रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भोजन में जा रहा था, तो अतिरिक्त ग्लूकोज जो और भी है वो फैट में बदलता जाएगा, जमा होता जाएगा शरीर में। तो इसी कारण से आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ने लगता है, वो यही कारण है। दोस्तों एक कारण और है डिसऑर्डर, देखिए अब डायबिटीज का, बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना, जो इंसुलिन बना रही थी, क्योंकि दरवाजे जब खराब हो गए, इंसुलिन पड़ी रही शरीर में, तो दिमाग हमारा पूरा भावनाओं से चलता है। इसने बीटा सेल को आदेश दिया कि पहले से ही इंसुलिन पड़ी हुई है, तो निर्माण कम करो। इंसुलिन का बनना कम हो जाता है और धीरे-धीरे करके इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और बाहर से इंसुलिन लेना पड़ती है। दोस्तों फिर ध्यान से समझ लीजिए, शरीर के डिसऑर्डर, डायबिटीज होने का डिसऑर्डर